नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दूं कि इस चैनल पर फिलहाल के लिए लॉन्ग वीडियोस में सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस रहेंगे। इसका कारण है कि जियोपॉलिटिक्स वाली वीडियोस पर यूट्यूब उतनी रीच नहीं दे रहा है और व्यूज़ ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। लेकिन इस चैनल के शॉर्ट्स पर आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, इंक्लूडिंग जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस चैनल पर अब और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि तेजस मार्क 2 पर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बता देता हूं कि ये तेजस मार्क 2 है क्या और उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। तो दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि तेजस मार्क 1 एक शानदार लाइट वेट फाइटर जेट है, जिसको कि 1990s के ज़माने में बनाया जाना शुरू किया गया था और उस समय इस विमान का मकसद सिर्फ और सिर्फ मिग 21 को रिप्लेस करना था। तो हालांकि ये तो ठीक लग रहा था उस समय के हिसाब से, लेकिन मिग 21 एक बहुत ही बेसिक फाइटर जेट रह गया था उस समय, और F-16 और F-15 जैसे लड़ाकू विमान ऑलरेडी हवा में उड़ रहे थे। तो फाउंडेशन गलत ये पड़ गया था कि भारत को F-16 जैसा विमान बनाने का सोचना चाहिए था, ना कि एक मिग 21 का रिप्लेसमेंट। और इसका खामियाजा लंबे समय तक भारतीय वायुसेना को झेलना पड़ा, क्योंकि जब एक लाइट फाइटर जेट बनाया गया इस काम के लिए, तो जब मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना आ गया उस समय काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसके पास जगह ही नहीं बची थी। तो एक समय के लिए ये जो डिज़ाइन था इसका काफ़ी ज़्यादा डाउन टर्न चलता रहा, लेकिन चीज़ें बदली। हुआ ये कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ज़्यादा पावर एफिशिएंट और छोटे होने लगे। तो इसी का फ़ायदा HAL ने उठाया और बना डाला तेजस मार्क 1A। अब मार्क 1A इसलिए बनाया क्योंकि मार्क 2 में काफ़ी ज़्यादा देर होने वाली थी। अब देर क्यों होने वाली थी, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि इंडियन एयरफोर्स ने तेजस मार्क 1 को एक समय अपने बेड़े में शामिल करने से भी मना कर दिया था, ये कहते हुए कि ये इंडियन एयरफोर्स की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाएगा, और एक पूरा का पूरा नया जनरल स्टाफ रिक्वायरमेंट्स DRDO को पकड़ा दिया था, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था वो ये था कि भारतीय वायुसेना को 98 किलो न्यूटन वाले इंजन वाला एयरक्राफ्ट चाहिए था। हालांकि जो तेजस मार्क 1 का इंजन था वो सिर्फ 89 किलो न्यूटन प्रोड्यूस कर पा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि 89 किलो न्यूटन वाला इंजन हटा करके लगा दो 98 किलो न्यूटन वाला इंजन, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपको बता दूं कि इसी में सबसे बड़ा पेंच फंस गया और तब जन्म होता है तेजस मार्क 2 का। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि 98 किलो न्यूटन वाले इंजन के लायक तेजस मार्क 1 का इंटेक है ही नहीं। इसके लिए पूरा का पूरा डिज़ाइन ही चेंज करना पड़ता, और पूरा का पूरा डिज़ाइन चेंज करने का मतलब है DRDO ने कहा कि हम एक नया एयरक्राफ्ट ही बना लेंगे। भैया इलेक्ट्रॉनिक्स तो वहीं सब पे सब लग जाएंगे, लेकिन पूरा डिज़ाइन बनाने का मतलब है एक नया एयरक्राफ्ट। लेकिन आप ही सोचिए कि तेजस मार्क 2 को बनाने में कम से कम 10 साल का समय लगता है, और भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो लगातार गिरती जा रही है। तो ऐसे में बीच का रास्ता निकाला गया था तेजस मार्क 1A, जिसका कि लगभग अब 183 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर का मन बना लिया है एयरफोर्स ने। 83 ऑर्डर्स कंफर्म है और 100 और ऑर्डर होने वाला है। हालांकि ये जो तेजस मार्क 1A है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिसेंट फाइटर जेट उभर करके सामने आया है, क्योंकि इसमें अब तक के सबसे ज़्यादा एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगा दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट किए गए हैं। इसके जो हार्ड पॉइंट्स है उसको बढ़ाया गया है मल्टीपल इजेक्टर रैक्स के थ्रू, और स्थिति अब यहाँ पहुँच गई है कि जो इंडियन एयरफोर्स एक समय इस फाइटर जेट को लेने के लिए तैयार नहीं थी, वो अब 183 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी करने जा रही है। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि तेजस मार्क 2 का प्रोग्राम बंद हो गया था। तेजस मार्क 2 का भी प्रोग्राम जोर शोर से चल रहा है। DRDO इसमें काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहा है। तो इसी तेजस मार्क 2 को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। अब यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, तेजस मार्क 2 का जो सीरियल प्रोडक्शन है वो HAL के चीफ ऑनरेबल CB अनंत कृष्णन जी ने बताया है कि 5 साल में शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं सीरियल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, जो कि प्रोडक्शन वेरिएंट होगा। अगले साल तक मोस्ट लाइकली इस विमान का फर्स्ट फ्लाइट भी हो जाएगा। 5 साल तक फ्लाइट टेस्टिंग चलेगी, प्रोटोटाइप पर काम होगा, और 5 साल में बिल्कुल प्रोडक्शन रेडी एयरक्राफ्ट। अभी वीडियो में बने रहिएगा, मैं शॉर्ट में आपको इस तेजस मार्क 2 की जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इसका स्पेसिफिकेशंस है वो अभी आपको मैं बता दूंगा। आपको अभी मैं बताऊंगा कि ये कितना ताकतवर होने जा रहा है। तो देखिए, तेजस मार्क 2 का जो कंपैरिजन होगा वो डायरेक्ट F-16 का जो लेटेस्ट मॉडल है, जो कि ब्लॉक 70 है, उससे होगा। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि ये तो F-16 से छोटा है, फिर उससे कैसे कंपेरिजन होगा। तो देखिए, ऐसे नहीं होता है। इसका जो पेलोड है और इसका जो रेंज है ये बिल्कुल F-16 के ही कैटेगरी में आएगा। तो देखिए, आगे मैं ये भी आपको बोलूँगा कि इवन सुखोई 30 MKI से काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन कुछ लोग आकर के कहेंगे कि देखो भाई, सुखोई 30 तो एक हेवी फाइटर जेट है और तुम उसको लाइट फाइटर जेट से कंपैरिजन कैसे कर सकते हो। तो देखिए, असली युद्ध में ऐसे नहीं चलता है। कोई फाइटर जेट है वो दूसरे पायलट को ये नहीं बोलेगा भाई तुम हेवी में बैठे हुए हो, मैं तुम पे मिसाइल नहीं चलाऊंगा, तुम मेरे पे मत चलाओ। दोनों में कॉन्फ्रंटेशन होगा, और बिल्कुल ये एक सच्चाई है। अगर चीन से युद्ध होता है तो कल को तेजस मार्क 2 और सुखोई 30 का
इतना सारा वेरिएंट चीन के पास है, चाहे वो J-16 हो या फिर J-11 हो या फिर हेवी फाइटर जेट की कैटेगरी में J-20 हो, उनसे इस फाइटर जेट का कॉन्फ्रंटेशन पक्का होगा। और ये चीज़ DRDO और इंडियन एयरफोर्स को अच्छी तरह से पता है, इसलिए इसका जो स्पेसिफिकेशन रखा गया है वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स का रखा गया है। इसमें जो रेडार लगेगा वो उत्तम AESA रेडार होगा, जो कि ऑलरेडी तैयार हो चुका है, तेजस मार्क 1A में लग भी चुका है। लेकिन तेजस मार्क 2 में जो उत्तम AESA रेडार लगेगा वो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएगा और इसमें ज़्यादा TR मॉड्यूल्स भी होंगे, यानी कि इसके रेडार की रेंज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा इसमें नेटवर्क वारफेयर सेंट्रिक कैपेबिलिटी होगी, यानी कि इसमें एक एडवांस्ड डाटा लिंक लगेगा जो कि बिल्कुल रियल टाइम में युद्ध से रिलेटेड डाटा अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म शेयर कर पाएगा। इसका मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, मैं सिंपल में बता दे रहा हूँ कि किसी तेजस मार्क 2 ने अगर किसी फाइटर जेट को जो कि दुश्मन का है उसको अपने रेडार पर स्पॉट किया, तो वो अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, उनका जो वॉर रूम होगा या फिर हमारे जो जनरल जहाँ पे बैठते हैं जो कि एक कॉमन वॉर रूम होता है, वहाँ पर भी वो टारगेट बिल्कुल रियल टाइम में शो होता रहेगा, जिससे कि जनरल वहाँ पे तुरंत डिसीजन ले पाएंगे कि ये एक्शन लो। इसके अलावा अभी वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में एंडिंग कर देता हूँ। इसमें हर तरह के हथियार लगेंगे, जिसका कि इंडिविजुअली मैं अलग अलग हथियारों का वीडियो इस पर मैं बनाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया है कि अभी इस चैनल पर सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड वीडियोज़ अभी फ़िलहाल के लिए आएंगे लॉन्ग वीडियोज़ में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर इंडिविजुअल वेपन, चाहे वो आपको स्वदेशी हो या विदेशी हो, सब का डिटेल इस वीडियो पर आपको मैं देता रहूँगा इस चैनल पर। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।